तुम जी लड़का Dream11 खरीद लिया जी। जानते हैं यहाँ रहता है ना, इस कोचिंग का नाम लेगा, बाहर निकलेगा दूसरा कोचिंग का नाम लेगा। तरह की वीडियो देखता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग अर्थिंग में कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अर्थिंग निश्चित रूप से किस लिए आवश्यक है, हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, मनुष्य की सुरक्षा के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग के लिए क्या क्या हमारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। भू संपर्कित वस्तु, अर्थड ऑब्जेक्ट, यानी इसके नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड से जो वस्तु जुड़ी होगी, सपोज कर लीजिए डिजिटल बोर्ड है और अर्थ इलेक्ट्रोड हमने अंदर पृथ्वी में गाड़ दिया है, उस इलेक्ट्रोड से अगर यह वस्तु को हमने संपर्क करा दिया है, जोड़ दिया है, तो यह ऑब्जेक्ट मेरी क्या कहलाएगी, पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड अर्थ ऑब्जेक्ट कहलाएगी, यानी आपका भू संपर्कित वस्तु। तो स्पष्ट है, ऐसी वस्तु जो भू से संपर्कित है, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, यूं समझें तो हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जिस वस्तु का संपर्क किया गया है वो क्या कहलाती हैं, भू संपर्कित वस्तु। और यह जानते हैं आप लोग कि पृथ्वी का वोल्टेज कितना है, शून्य है, धारिता कितनी है, अनंत है। तो अगर हमने पृथ्वी से किसी वस्तु को संपर्कित कर दिया है तो पृथ्वी का वोल्टेज अगर जीरो तो उस वस्तु का भी वोल्टेज जीरो, और जब दोनों वोल्टेज जीरो जीरो तब वोल्टेज का अंतर भी जीरो, और जब वोल्टेज का अंतर जीरो तो कोई करंट जाएगी आएगी क्या, बिल्कुल भी करंट ना जाएगी ना आएगी, ये कंफर्म हो जाइए। ठीक है, तो अब स्पष्ट है साथियों, अर्थ इलेक्ट्रोड पर शून्य विभव होने के कारण इससे संपर्क में आने वाले विद्युतीय साधन का भी मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। समझे कि नहीं। अब आइए आपका अर्थ इलेक्ट्रोड। साथियों ये क्या होता है, जिस इलेक्ट्रोड को हम पृथ्वी के भीतर गाड़े हुए हैं, जमीन के अंदर हमने रखा हुआ है, वो मेटल का होता है, धातु का होता है। और वह भी धातु प्रायः हम लोग दो ही धातु का प्रयोग करते हैं, या तो हम कॉपर का प्रयोग करते हैं या हम गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यही दोनों धातु जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, जिससे हम इसको जोड़ रहे थे, संपर्क करा रहे थे, वह धातु का रड ही मेरा क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड है। रड के रूप में हो सकता है, पाइप के रूप में हो सकता है, प्लेट के रूप में हो सकता है, क्वाइल के रूप में हो सकता है, कई रूपों में साथियों यह हो सकता है। और जहां जिस रूप में होगा वही अर्थिंग के नाम के आधार पर उसको हम लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा आइए आगे, अगला मेरा क्या है, अर्धचालक। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं।
अर्धचालक, अर्ध कंडक्टर। अर्थिंग के लिए आप ध्यान रखिएगा, जब दो भागों को एक चालक द्वारा जोड़ा जाता है तथा फॉल्ट होने पर इससे जो फॉल्ट की धारा प्रवाहित होती है उसी को क्या कहते हैं, अर्थ कंडक्टर। मतलब अर्थिंग हमने कर दिया, यानी जमीन में हमने इलेक्ट्रोड को गाड़ दिया। गाड़ने के बाद वहां से हमने क्या किया है, दो भाग, एक कंडक्टर को हमने जोड़ दिया, एक भाग से मेरा फॉल का करंट पास कर रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है, अर्थ कंडक्टर कहलाता है। यानी जिस तार के माध्यम से अर्थ इलेक्ट्रोड को विद्युत धारा पहुंच रही है, और वह भी विद्युत धारा कौन सी, लीकेज वाली, वही मेरी क्या है, अर्थ कंडक्टर। समझ गए। अब चलिए साहब, अर्थिंग लीड है, ये क्या होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड एवं उपकरण को आपस में जोड़ने वाले तार को क्या कहते हैं, अर्थिंग लीड कहते हैं। स्पष्ट समझ में आया आपका। ये है क्या, हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड जमीन के नीचे है। ये क्या है विद्यार्थी जी, अर्थ इलेक्ट्रोड जो कहां पर है, जमीन के नीचे है। अभी भी बच्चे बेवकूफ बनते हैं। आज एक महान विद्यार्थी ने हमें सूचित किया कि मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैंने देश के कई महान संस्थानों में पूछा तो सबने मुझे कहा कि आप एएलपी करना चाहते हैं, डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, तो जेई बैच में पढ़िए ना जी, जेई बैच में पढ़िए ना जी। आपके यहां भी ऐसा फैसिलिटी होता है क्या? हमने कहा मेरे यहां जेई अलग होता है, एएलपी अलग होता है, और जो नियम है उसके अनुसार बीटेक है, डिप्लोमा है, एमटेक है, दुनिया का कोई भी डिग्री है, चाहे आईटीआई है, आपको ट्रेड थ्योरी में आईटीआई का ही इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्वेश्चन पूछता है, आपको यही पढ़ना होगा। तो हमको डांटने लग गया, समझे कि नहीं। आपसे बड़ा बड़ा विद्वान सभी बात बोलता है, आप हमको सिखाइएगा। हमने कहा तो फिर हमसे सीखने के लिए फोन काहे किए हैं? माफ कर दीजिए, चरण स्पर्श, चरण लेके आइए, आपका स्पर्श कर लेंगे। इतने लोग दुनिया में है हैं तो वहीं पढ़िए, यहां आने की जरूरत क्या है साहब? दोबारा फोन नहीं कीजिएगा, रख रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा करके हमको बंद करना पड़ा। मतलब अब देखिए कि डिग्रियों का जो व्यापार है उसी का नतीजा है हजारों लाखों वीडियो बनाने के बावजूद भी और स्पष्ट सिलेबस मेंशन करने के बावजूद भी छात्र इतना तक नहीं समझ पाता है मुझे पढ़ना क्या चाहिए। वैसे लोग अगर असफल हो जाते हैं तो किसका दोष दीजिएगा? मास्टर का, माता पिता का, कि उसको जन्म दे दिया? बताइए। तो बहुत भ्रांतियां हैं साहब, और इस भ्रांतियों का ही व्यापार है, इसी में लोग जो है सो कमा रहा है। तो भ्रांतियों से कैसे लोग बचेगा भगवान जाने। अब हम कितना को बचाते रहेंगे, ये सब काम करेंगे तो हम ही उठ जाएंगे, समझे कि नहीं। तो अपना काम में लगे रहिए रुई डाल के, समझ गए कि नहीं। बस पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। ये मेरा क्या है साहब, अर्थ इलेक्ट्रोड। अब ये अर्थ इलेक्ट्रोड जो है ये पृथ्वी के अंदर है, और हमारी यहां पर है आपकी, सपोज कर लीजिए मोटर। ये क्या है, मेरी मोटर। अब मोटर से एक तार हमने लिया है और उस तार को हमने कहां जोड़ दिया है साहब, अर्थ इलेक्ट्रोड में। यह जो तार है यह क्या है, विदाउट इंसुलेशन वाला है, यानी बेयर कंडक्टर है, नंगा तार है। क्या है साथियों, नंगा तार है। जीवन भर याद रखना विद्यार्थी जी, हम जो तार का प्रयोग करते हैं या इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, इन सभी पर इंसुलेशन नहीं लगा होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल इसी बात को सूचित करता है। यानी अर्थ इलेक्ट्रोड और उपकरण को जिस तार के माध्यम से जोड़ते हैं यही तार क्या कहलाता है, अर्थ लीड कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थिंग लीड कहलाता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? आइए साहब जी आगे बढ़ें। अब देखिए, अब आते हैं लाइव वायर के माध्यम से। लाइव वायर वो वायर होती है जिसमें टच कर लीजिएगा तो आपका समूल नष्ट हो जाएगा, कल भेंट नहीं होगी।
अखबार में पेपर में पढ़ेंगे आपके बारे में। वो मेरी तार कौन होती है? लाइव वायर होती है। इसी के माध्यम से जितनी भी चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, और आप सब जानते हैं जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत धारा का प्रवाह होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के बिल्कुल विपरीत कौन प्रवाहित होता है? विद्युत धारा। समझ गए कि नहीं? आइए साहब, हाँ बस बस। लाइव वायर क्या होता है? वह तार जो विद्युत आवेश से क्या हो साहब? पूर्ण हो और अर्थ के साथ विभवांतर रखे, यानी पृथ्वी के साथ वोल्टेज का अंतर होना चाहिए, यानी वोल्टेज के मान में कहीं ना कहीं डिफरेंस होना चाहिए ताकि धारा मेरी आराम से प्रवाहित हो। आप सब जानते हैं अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर आपका VA VB के बराबर हो जाता है तो VAB जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, आप VA माइनस VA यानी जीरो कर देते हैं। करंट बिल्कुल भी साहब पास नहीं करती है। करंट तभी पास करती है जब वोल्टेज का अंतर होता है। कंसेप्ट क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भू संपर्कित किए जाने पर जो अवयव है उसकी क्या स्थितियां बनती है, समझे कि नहीं? चलिए साहब, तो भू संपर्कित किए जाने वाले जो अवयव हैं वो क्या है? तो भारतीय विद्युत नियम 61 कहता है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है? भारतीय विद्युत नियम 61 ये कहता है किसी भी विद्युत संस्थान में कहीं पर भी, चाहे हम कमरे में कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहां पर जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी इंस्टॉलेशन करना है, अर्थिंग लगाना है, तो कुछ मुख्य बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है, जरा उस पर आ जाइए साथियों। वो ध्यान में रखनी है, पहली बातें कि हमारा जो सॉकेट है कितने का होना चाहिए? 3 पिन का। 3 पिन रहता है तो एक पिन मेरा क्या होता है? अर्थ पिन होता है, ठीक है साथियों।
चार तार विद्युत वितरण प्रणाली में भी हमको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल वायर को भी अर्थ करना चाहिए, ताकि अनबैलेंस की स्थिति में यह हमें क्या दे, सुरक्षा प्रदान करने का काम करे। जितने भी आपके उपकरण हैं, आपका मोटर है, जनरेटर है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है, सभी के धात्विक भाग को यह मत समझना कि कनेक्शन को हमको जोड़ना है, मेटालिक पार्ट को, ये वाला भाग जहां पर विद्युत का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उसके ऊपर का हिस्सा, उसको हमको क्या करना है साहब जी, अर्थ से जोड़ने का काम करना है। विद्यार्थी, सभी घरेलू उपकरण जैसे टेबल लैंप है, प्रेस है, विद्युत केतली है, हीटर है, ओवन है, ये सब का जो धात्विक भाग है उसको 3 पिन प्लग सॉकेट के द्वारा हम क्या करते हैं साहब, जोड़ने का काम करते हैं, ताकि 2 पिन एक फेज और न्यूट्रल होता है, और तीसरा विद्यार्थी मधुबनी वाले क्या होता है, अर्थ पिन होता है। खड़ा हो जाओ, मोटा क्यों होता है अर्थ पिन? अर्थ पिन मोटा काहे होता है? बाकी 2 सेम साइज का रहता है। ये खोलिएगा तो क्या होता है, 2 का सेम साइज रहता है, एक आपका ज्यादा मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? कुछ भी बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए मोटा रहता है। सरकार आप बताइए साहिब जी, आखिर क्या उसमें रहता है ऐसा धारा तेजी से चल जाता है? अधिक मोटा रहता है कि हमारा सॉकेट का पिन मोटा है? मोटा रखने से क्या हो रहा है? क्यों धारा ज्यादा जा रही है? ऐसा क्या उसमें कम ज्यादा है जो धारा ज्यादा जा रही है? बिल्कुल सही जवाब है, मोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस हमारी मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती है, मोटा होगा प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धरालेस करंट जाएगी, इसीलिए उस पिन को क्या करते हैं, मोटा बनाने का काम करते हैं। समझे कि नहीं? एकदम पूछा हुआ है, कई बार चर्चा इस पर हुई भी है कि नहीं है? इसी तरह से मेहनत करके पढ़िएगा तो नौकरी लग जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, बैठ जाइए। विद्यार्थी जी, लाइन और फेज हमको पोल पर से आता है। जो आपका फेज और न्यूट्रल है वो पोल पर से आता है, जिसको पॉजिटिव और निगेटिव कहते हैं। और ये जो मेरा अर्थ पिन होता है, इसका किसी चीज से बाहर से कनेक्शन नहीं होता है, भीतर किससे जुड़ा रहता है? जो भी धातु का उपकरण है, जैसे आपका मोटर है, जनरेटर है, कोई भी आपका डिवाइस है, सबका बाहरी कवर किसका बना है? मेटल का बना है, धातु का बना है। तो उसी मेटल के धातु के बने भाग में एक तार जोड़ते हैं, कॉपर या जीआई का, और उसी तार को दौड़ाते हुए तब हम कहां जोड़ देते हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। वही तीसरा वाला भाग होता है। तो जो तीसरा पिन है, उसके अंदर का पीतल का कैप जो मुहाना है, वो किससे जुड़ा रहता है? अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है। बाकी हमारा राइट वाला रहता है लाइन, और लेफ्ट वाला होता है न्यूट्रल। समझ गए? कई बार आप तीसरा पिन को खोल भी देते हैं, 2 ही पिन के माध्यम से सप्लाई देते हैं, तब भी आपका आयरन सब चीज काम करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा का लॉस होता है, हम सेफ नहीं रह पाते हैं, ये परेशानी होती है। ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल तार का काम है रिटर्निंग करंट प्रदान करना। कल की कक्षा में अगर आप उपस्थित होंगे हमारे साहब ऑनलाइन वाले, आपके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है, आप 40 नहीं 50 नहीं 1000 बार वीडियो देख सकते हैं। तो कल मैंने कई बार चर्चा किया था, न्यूट्रल का काम है रिटर्निंग करंट प्रदान करना, ताकि हमारी धारा का परिपथ क्या हो जाए, पूरा हो जाए। यहां से गए हैं तो वहां से लौट कर भी हमको आना होगा। ये काम किसका है? न्यूट्रल का है। तो न्यूट्रल रिटर्निंग करंट प्रदान करता है, रिटर्निंग पाथ प्रदान करता है, ताकि हमारी धारा एक परिपथ को पूरा कर पाए और फिर कोई ना कोई यंत्र या डिवाइस हमारा सही तरीके से संचालित हो सके।
साथियों, जितना भी आपका धात्विक स्विच है, वितरण बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, बैटन होल्डर है, पंखा है, सभी के मेटालिक पार्ट को हमको क्या करना चाहिए? अर्थ से जोड़ना चाहिए। हम लोग बीच वाला जो पिन होता है, हम लोग अर्थ वायर को दौड़ाते बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। 300-400 रुपया का खर्च पड़ेगा, उसके चक्कर में हम लोग छोड़ देते हैं। समझे कि नहीं? यदि गांव में आप मिस्त्री को कहिएगा करने के लिए, तो वो आपको कहेगा कि ज्यादा अंग्रेजी जानता है, आपके ऊपर भड़क जाएगा। जबकि ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। 40-50 करोड़ का मकान आप बना सकते हैं और 2-4 हजार आप अर्थिंग तार में और इस सब में खर्च नहीं कर सकते हैं। अपने जान से भी बढ़कर के है क्या कुछ? तुम ही चल जाएगा, 30 करोड़ रुपया का मकान बनाएगा, उसका कुछ होगा जी? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। सभी स्विच गियर, केबल, विद्युत मशीन, ये सब क्या है? धात्विक भाग है। समझे कि नहीं? हाँ, कहीं भी कर सकते हैं। जनरली जो है वर्कशॉप वगैरह में जो हम लोग करते हैं, समझ गए कि नहीं? घर में तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लग हमारा है उसी प्लग को अर्थ वायर से जोड़ करके और हम लोग ग्राउंड से क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड को साथ जोड़ देते हैं। तो हमारी सप्लाई ही क्या होती है? जुड़ जाती हैं अर्थ इलेक्ट्रोड के माध्यम से। और जैसे ही लीकेज करंट बढ़ती है तो तुरंत आपका फ्यूज क्या होता है? उड़ जाता है और सप्लाई आनी ही बंद हो जाती है, तो हमें झटका नहीं लगता है। लेकिन वर्कशॉप वगैरह में हम डबल प्रोटेक्शन क्या करते हैं? उससे तो अर्थिंग का वायर हम निकालते ही हैं, साथ ही साथ जिस केस पर ये ऐसा जो सीमेंट का कंक्रीट का ढाल करके तब उसमें पटरी का स्ट्रक्चर दिखता होगा लगा दिया है, और उसमें फिर बीट लगा के नट बोल्ट को कस के हम लोग मोटर जनरेटर को फिट करते हैं, तो उसमें जो पटरी रहता है या तो उसके साथ तार जोड़ते हैं, या नहीं तो जो उसका बाहरी योक है, कवर है, आवरण है, उसके ग्रिप में नट के पास में जोड़ करके तब नीचे कर देते हैं। ऐसा समान रूप से हम लोग किया करते हैं। बाकी कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि छोटा बच्चा है, कहीं कुछ है तो वो भी टच ना कर ले। इस सब चीज को लेकर के हम लोग हिडन एरिया में, पिछले हिस्से में, आगे के भाग के पीछे के भाग में करते हैं। आप कभी सब स्टेशन जाइए, जितना भी पोल होता है सब स्टेशन पर, सारे पोल में नीचे जीआई का तार, जीआई की प्लेट ऐसी पतली सी पत्थर जैसी रहती है, वो जीआई अंदर रहती है, हर एक सेक्शन में, हर एक हिस्से में रहती है। ये इसीलिए रहती हैं सेफ्टी के लिए। और वो कहां से जाके जुड़ी रहती हैं? हमारे सब स्टेशन के नीचे अर्थ बेड हम बिछाते हैं। अर्थिंग का जो वहां तरीका होता है, वहां हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा हिस्सा ही, बाउंड्री वॉल तक भी पूरा भीतर में हम लोग 5 फीट 6 फीट गड्ढा खोद करके तब उसमें अर्थ पीट बिछाते हैं, अर्थ बेड बिछाते हैं, और सब भाग उससे क्या होता है, अंदर जुड़ा रहता है। और तब जाकर के नमक, चारकोल, कोयला ये सब डाल के फिर मिट्टी भरा जाता है, तब कंस्ट्रक्शन का काम साथियों होता है। समझे? तो सबसे पहले सब स्टेशन के निर्माण में अर्थिंग ही किया जाता है। उतना घर के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंगल फेज एसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। वहां हमारी जो समान अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, इसी सब से काम हमारा चल जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ओवरहेड लाइन में भी हम लोग क्या करते हैं, मेटल का बेस बनाते हैं, और केबल बॉक्स जो है वह भी किसका होता है, धात्विक होता है। यानी आपका केबल से भी सप्लाई भले ही मिल रहा होगा, लेकिन जो आपका बॉक्स रहता होगा आपके पोल के ऊपर, वह बॉक्स भी आपका देखेंगे मेटल का ही होता है।
हमारा जो मेन स्विच है जिसको अप डाउन आप करते हैं, है ना, वहां पर भी आप उसका ढक्कन देखिएगा, प्लास्टिक का कभी नहीं रहता है, वह ढक्कन भी मेटल का ही रहता है। हम जानबूझ करके मेटल देते हैं ताकि उस मेटल के हिस्से को हम अर्थ से क्या कर सकें, जोड़ सकें। कहीं भी लीकेज करंट की संभावना अगर बनती है तो वह लीकेज करंट धड़ल्ले से हमारी पृथ्वी में समा जाए और हमारा जीवन सुरक्षित हो, ऐसा हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब आइए साहब जी बात करते हैं विद्युत संस्थापन में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग हेतु क्या खासियत होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ मान्यता है, कुछ निर्धारण किया गया है, उसको हमको क्या करना है, पालन करना है। ठीक है कि नहीं? आइए साहब जी, IS 3034/1966 कहता है, इसके बारे में गाइडलाइन देता है। ठीक है कि नहीं? आइए साहब, तो क्या क्या इसकी खासियत है? जिस विद्युत संस्थान का भू संपर्कन किया जाना है, यानी अर्थिंग किया जाना है, ध्यान रखिएगा उस संस्थान से भू संपर्कन की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। यानी इस बिल्डिंग को पूरा अर्थिंग प्रदान कर रहे हैं तो इस मकान से 1.5 मीटर दूर हमारा अर्थिंग गलना चाहिए, जड़े में सटा के नहीं गलाना चाहिए। तब अर्थ कंटिन्यूटी वायर, वो तार जिसके माध्यम से लीकेज करंट धड़ल्ले से कहां जाएगी, अर्थ इलेक्ट्रोड में जाएगी, पृथ्वी में जाएगी। उस तार का साइज अगर वो कॉपर का है तो 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। या मेन तार जो भी आपने इंस्टॉलेशन के दौरान यूज किया है, यानी पहले आपकी वायरिंग वगैरह अगर कॉपर की रही है तो यह भी आप किसका लीजिएगा, कॉपर का ही। अगर आपने यह लिया है एल्युमिनियम का तो वहां भी आपको GI को ही लेना है, यह ध्यान रखना है। अर्थ तार और अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही धातु का होना चाहिए, जो मैंने आपसे कहा है। ऐसा नहीं कि नट वोल्ट है, नट है एल्युमिनियम का, अब वोल्ट है आपका लोहा का, और तार जो रहे कॉपर का, तो अनर्थ हो जाएगा। सारा चीज क्या होना चाहिए, सेम मटेरियल का, ताकि आपकी चालकता के मान में कोई बदलाव नहीं हो तो ठीक रहता है। साहब जी, अर्थिंग तार को सुरक्षित रखने के लिए भूमि तल से 30 सेंटीमीटर नीचे से अब 12.7 mm व्यास का क्या यूज करते हैं, GI पाइप। यानी हमेशा याद रखिएगा, GI अगर यूज करेंगे तो तांबा से मोटा लेंगे, क्योंकि GI का प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा साथियों। और पाइप के अर्थ इलेक्ट्रोड पर पेंट कभी नहीं करना चाहिए। कई बार आपकी इच्छा होती है, नया मकान बन रहा है, सब चीज है, अरे पेंट कर दीजिए भाई साहब, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, तो ऐसा जिज्ञासा रखना ठीक नहीं है। पेंट करने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। परिणाम ये होगा साथियों, आपकी कंटिन्यूअसली जो लीकेज करंट को जितनी ज्यादा मात्रा में जाना चाहिए उतनी मात्रा में जा नहीं पाता है। ठीक है, आइए साहब, आइए
पाइप के अर्थ इलेक्ट्रोड पर पेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। भू संपर्कन प्रतिरोध को घटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नमी का प्रयोग करना है, स्थान को बदलना है, पानी बीच बीच में डालते रहिए, है ना। आप क्या करते रहिए साहब? नमक भी डालते रहिए। नमक तो चलिए डालना उतना संभव नहीं भी है, तो कम से कम पानी जरूर दे दिया कीजिए। जैसे तुलसी में जल चढ़ाने का हिंदू धर्म में लोग प्रयास करते हैं कभी कभी, ठीक है, उसी तरह से कभी कभी इच्छा हो तो आप सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जाके पानी डाल दिया कीजिए, ठीक है कि नहीं। चलिए साहब, अच्छा अच्छा, सब उपाय मिलेगा, ठीक है कि नहीं, सब बताएंगे। चलिए, वो कोरोना का इम्पैक्ट है विद्यार्थी जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा, हाई वोल्टेज है, 11 kV का मैग्नीट्यूड है, तो स्वाभाविक है कि उतना तो सामान्य रूप से होना ही है, समझे कि नहीं। उसी से कभी कभी पटाखा जला करके फोड़ लिया करना क्या दिक्कत है कि नहीं है। माचिस जब नहीं रहे तो उसी में लगा दो, आप फोड़ लो है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए, रहेगा ना जी, वोल्टेज का मान ज़्यादा है। अब 230 वोल्ट पर हम उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 एम्पियर 15 एम्पियर की करंट हमको मिल रही है। सब स्टेशन में जहाँ 1000, 1500, 3200, 3000 एम्पियर की करंट है, तो वहाँ के लिए स्वाभाविक सी बात है ना कि वहाँ पर हमको क्या करना है, अर्थिंग वहाँ और भी स्ट्रांग हमको देना है। तो जिस हिसाब से जैसी ज़रूरत होती है, जैसा खुराक होता है, वैसा भोजन देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी देना पड़ता है, सब जगह हम लोग करते हैं। अभी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा ना कि हमारा ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, मोटर है, जो भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको डबल ट्रिपल अर्थिंग हम लोग करते हैं। जितनी अर्थिंग करते हैं वो सब एक दूसरे के कैसे होती हैं, समानांतर में रहती हैं, पैरेलल में रहती हैं, और पैरेलल में होने से हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध घटता है। आप सब जानते हैं समानांतर में प्रतिरोध का मान कम होता है, और जब मान कम होगा धड़ल्ले से धारा पृथ्वी में प्रवेश करेगी तो और हमारे लिए उत्तम है, हम ज्यादा सेफ और सुरक्षित महसूस करेंगे। आइए अब यहां पर ध्यान दीजिए, आदर्श स्थिति में भू संपर्कन का जो प्रतिरोध है वह क्या होना चाहिए, 0। हम लोग इसी फिराक में रहते हैं कि अर्थ का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 रहे। 0 रहे तो धड़ाधड़ हमारी लीकेज करंट सब की सब आसानी से पृथ्वी में चली जाए, कोई रुकावट उसको नहीं हो, हमारी संपूर्ण सुरक्षा हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। हमने एक स्टैंडर्ड माना है साथियों, क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, समझ गए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा पावर स्टेशन है, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, हाइडल पावर प्लांट है, जहां ज्यादा मात्रा में विद्युत का आप उत्पादन कर रहे हैं, वैसे प्लांट पर हम अगर अर्थिंग करें तो जमीन की टेस्टिंग हमको बीच बीच में करते रहनी पड़ती है, और वहां जो भू प्रतिरोध है हम लोग ध्यान रखते हैं किसी भी कीमत पर 0.5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी सबसे न्यूनतम रहे तो हम सेफ रहेंगे। हमारा इतना सारा इक्विपमेंट, इतने सारी डिवाइसेस, इतने सारे हमारे जो लेबर हैं या फिर स्टाफ्स हैं, उसका जीवन सुरक्षित रह पाएगा। तो याद रहिएगा, बड़े पावर स्टेशन के लिए कितना रहता है मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस, 0.5 ओम होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो टेस्टिंग करिए, ट्रीटमेंट करिए, अर्थ रेजिस्टेंस को घटाइए, तब जाकर के काम को चालू कीजिए। अगर आपका साहब क्या है, छोटा शक्ति केंद्र है, तो हमारा छोटा पावर स्टेशन है, तो वैसे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, 1 ओम जमीन का प्रतिरोध अगर है तो अर्थिंग कर सकते हैं, चलेगा। छोटा सब स्टेशन है 33 kV वाला, तो मिट्टी का जांच करते हैं, 2 ओम तक है, चलेगा। साथियों घरेलू स्थापन में भी हम लोग 1 ओम को माइंड में लेके
चलते हैं। थोड़ा सा ज्यादा भी प्लस माइनस है तो चलता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा मात्रा की बिजली का हम उपयोग कर नहीं रहे हैं। अगर कहीं और अदर इंस्टॉलेशन है घर वगैरह को छोड़ करके, तो वहां मैक्सिमम कितना तक चल सकता है, 5 ओम। लेकिन हमारा यह प्रयास होता है साथियों कि हम न्यूनतम से न्यूनतम अर्थ रेजिस्टेंस को मेंटेन करें, और उसी दृष्टिकोण से हम बीच बीच में क्या करते हैं, पानी वगैरह डालते रहते हैं, चारकोल वगैरह डाल करके, और फिर हम क्या करते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, नमक भी देते हैं ताकि हमारे मिट्टी में नमी बनी रहे। और गड्ढा भी हम उतना करते हैं कि आपका नमी के अंश तक जो है हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रोड चला जाए, ताकि गीलापन बना रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगी, धड़ल्ले से हमारी क्या होगी, करंट चली जाएगी। और ये जो आपको रिटर्निंग करंट ये सब जो आप कहते हैं मिलता है, तो हम लोग तो साहब जी गांव समाज में तो सब जन्म से ही इंजीनियर होता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत तो होती नहीं है कि नहीं है। अपने इंजीनियर है, अपने घर भी बना लेता है, अपने सब काम लोग कर लेता है, होता ही है ना। तो हमने तो जमीन का टेस्ट किया नहीं, जमीन का टेस्ट किया नहीं, प्रतिरोध कम है कि ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, केयर किया नहीं, परिणाम क्या होता है, रिटर्निंग करंट हमको महसूस होती है। या हमने सही तरीके से नहीं किया, अब हम लोग रॉड गाड़ देते हैं, कौन सा साहब, यही छड़ जिसका हमने बीम वगैरह में इस्तेमाल किया है, लोहा वाला छड़ बचा हुआ है, गार्डियन जी ठोकिए, उसी को गाड़ दिए। गाड़ने के बाद 2 हाथ ऊपर भी कर दिए, ऊपर करने के बाद यही तार अब जो वायरिंग किए थे, यही वाला तार इंसुलेशन का कवर लगा हुआ, वहां भी ऐठ दिए, यहां भी ऐठ दिए, बकरी वकरी जा रहा है, गाय गोबर भैंस हो रहा है, उसमें टकरा रहा है, कभी आप भी टकरा रहे हैं, कभी उसी में प्लास्टिक को डाल दिए, ऐसा करके हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। वो सब क्या है, गलत मेथड अर्थिंग का है, उन सब के कारण भी परेशानी होती है। साहब ने जैसा कहा था कि छत में हम लोग कर देते हैं, छत में हम लोग रॉड जो होता है मकान का, उसी को निकाल के उसी को हम लाइटनिंग अरेस्टर बना देते हैं, गलत है साहब, है कि नहीं है। ये ऐसा करने से पूरे मकान में आपका सर्ज को क्या करेगा, लाइटनिंग को क्या करेगा, वह एक्सेप्ट करेगा, और पूरा मकान का रड आपके लाइटनिंग का सुग्राही बन जाएगा, एब्जॉर्बर बन जाएगा, उसको अवशोषित करेगा, पूरे घर में आपकी बिजली दौड़ जाएगी। इसी हमको बाईपास करना है, उसको रिसीव करा के क्या करना है दोस्तों, बाईपास करना है, अलग से हमको उसको अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ना है दूसरे रास्ते से, ताकि ऊपर से अगर स्वीकार किया भी हाई करंट को, तो उसको सीधे क्या करे, शॉर्टेस्ट पाथ के माध्यम से भेज दे। कई बार हम क्या करते हैं, कंडक्टर कॉपर का लेते हैं, रॉड आयरन का लेते हैं, इससे अंदर हम तार बीज का एल्युमिनियम ले लेते हैं, ये सब चीजें भी हमारे लिए क्या होती हैं, फॉल्ट का कारण बनती है। तो हमको उन सब चीजों से बचना होगा विद्यार्थी जी, बिल्कुल अलग अर्थिंग करना पड़ेगा। 50 करोड़ का मकान बनाए हैं तो 5000 अर्थिंग में खर्चा कीजिए, समझे कि नहीं, इतना जरूर कीजिए। आइए साहब, अर्थिंग की कई विधियां हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विधियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला आपका प्लेट अर्थिंग है, दूसरा आपका पाइप अर्थिंग है, तीसरा आपका रॉड अर्थिंग है, चौथा आपका तार और स्ट्रिप अर्थिंग है, अब 5वां आपका क्या है, क्वाइल अर्थिंग है। आइए जरा देखते हैं हम अर्थिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अर्थिंग आपका कौन सा है, प्लेट अर्थिंग है। साथियों, इसमें हम लोग प्लेट का प्रयोग करते हैं, और ये प्लेट जो होती हैं वो आपकी तांबे की या नहीं तो जीआई की होती हैं। जीआई का पूरा नाम है गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी आयरन के ऊपर ही हमने जस्ते का क्या किया है, लेप चढ़ा दिया है। और ये जो गैल्वेनाइजेशन होता है, ये आपके फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम पर आधारित होता है, विद्युत अपघटन के नियम पर। और वैज्ञानिकों, आप सबको याद भी होगा, फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत से हम जानते हैं आपका M बराबर क्या होता है, ZI T होता है। इसी को M बराबर ZQ लिखते हैं, क्योंकि Q बराबर आप जानते हैं I इंटू T होता है। Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। विद्वानों, ये M आपकी वो मात्रा है द्रव की जो चिपक रहा है, जो लेप की मात्रा चिपक रही है, वह आपकी क्या है, M है। Z आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट EC, E है, I करंट और T मेरा
टाइम है, जीवन के किसी क्षण में जब हम लोग पहुंचेंगे सेल बैटरी पर, तो हम इसके बारे में आपको पढ़ाने का काम करेंगे। थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा। आइए साहब, बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया है कि नहीं है? ऑनलाइन वाले चिंता मत करिएगा, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। आइए साहब, अब यहां ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? प्लेट अर्थिंग जो हम करते हैं तो हमारा नीचे जो बेस में जाएगा क्या जाएगा? प्लेट जाएगा। आपको बताएंगे प्लेट कैसा होता है। एक बात तो समझ में आ गया, या तो कॉपर का होगा या GI का होगा। और इसमें हम लोग मिट्टी में जो गड्ढा करते हैं 2 से 2.5 मीटर जरूर हम लोग नीचे गड्ढा करते हैं। अगर कहीं मिट्टी मान लीजिए सुखाड़ है जहां पर 2-2.5 मीटर करने के बावजूद भी नमी का अंश नहीं पकड़ में आ रहा है, तो और गड्ढा करके 4 मीटर 5 मीटर तक भी हम लोग जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब सीधा है, जब तक कि नमी का अंश नहीं मिले तब तक आपको गड्ढा करना है, ठीक है? अब देख लीजिए, उस गड्ढे में प्लेट डालने से पहले क्या कीजिएगा? थोड़ा नमक और कोयला रख दीजिएगा, ठीक है? आप सब जानते हैं नमक अगर इस फर्श पर भी फेंक दिया जाए तो पानी छोड़ देता है, नमी छोड़ता है और लंबे समय तक नमी बना रहता है। कोयला जो आपने दिया है वह कोयला उस नमी को मेंटेन करके रखे हुआ है, उसको भागने जल्दी नहीं दे रहा है। तो नमी आपकी क्या हो रही है? वहां पर जमा है, रखी हुई है, मेंटेन्ड है। क्या है साहब? नमी वहां पर मेंटेन्ड है। अब जरा आइए साहब जी, अगली बात क्या है? अगला ऐसा है, आइए साहब, तो क्या होता है? हमने गड्ढे में क्या कर दिया? नमक और कोयला डाल दिया और फिर हमने प्लेट को रख दिया। प्लेट जब भी रखेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे। आपका जो प्लेट होता है वो इस तरह की आकृति का होता है नौजवानों, समझ गए? और आपका ये मेरा 60 सेंटीमीटर, ये मेरा 60 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों 60-60 सेंटीमीटर की। लेकिन मोटाई जो होता है, अगर कॉपर का प्लेट है तो 3.18 mm मोटा होता है। अगर GI का प्लेट है तो 6.35 mm मोटा होता है। असिस्टेंट लोको पायलट ने भी आपसे ये प्रश्न पूछा था। अगर हमारी प्लेट GI की होगी तो 60/60 इंटू 6.35 mm, ये दोनों CM में, मोटाई
mm में, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका रहेगा किसका, कॉपर का, तो मोटाई कम रखनी पड़ती है क्योंकि कॉपर की चालकता अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा साहब जी। अब आप देखिए, अब फिर इसमें हमने पत्थर लगाया, नट बोल्ट से टाइट किया, वाशर लगाया, वाशर लगाने के बाद अर्थिंग तार को बांधते हैं, अब फिर अर्थ पाइप के माध्यम से ऊपर हम इसको खींचते हैं, और वो पाइप रहता है तो पानी वगैरह डालने में भी आपको सुविधा होती है। साहब जी यहां मेंशन किया हुआ है, जो हमारा पाइप होता है, पाइप के छिद्र से हम लोग क्या करते हैं, तार को, अर्थिंग तार को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। आपने देखा 60 बाय 60 इंटू 3.18 mm के तांबे की प्लेट हमारी है, और अगर जीआई लेते हैं तो 60 बाय 60 इंटू 6.35 mm की हमारी जीआई की क्या है, प्लेट है। ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्लेट को हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करते हैं। और गांठ बांध लेना, इसको कैसे यूज करना है नौजवानों, वर्टिकली करना है। कैसे यूज करना है, वर्टिकली, खड़ा खड़ा यूज करना है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं सरकार? जिस पदार्थ की प्लेट होती है उसी पदार्थ का भूतार होना चाहिए, यानी प्लेट अगर जीआई का है तो भूतार भी जीआई का होना चाहिए। प्लेट अगर कॉपर का है तो भूतार भी किसका होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। साथियों ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भूतार को यांत्रिक क्षति ना पहुंचे, मैकेनिकल इंजुरी ना हो, ठोकर लगने से, टक्कर लगने से डैमेज ना हो, उससे बचने के लिए 12.7 सेंटीमीटर पाइप के अंदर से उसको ले जाते हैं और जमीन के सतह से 60 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं। अभी मैंने कहा था कि हम रॉड को ऊपर निकाल देते हैं, वैसा नहीं करना है। क्या करना है साहब, 60 सेंटीमीटर नीचे रखना है। नीचे रहेगा तो ठोकर वगैरह नहीं लगेगा, समझे कि नहीं। और हम उसको बैरिकेड करके चारों ओर सीमेंट कंक्रीट से ढाल करके ढक्कन भी लगा देते हैं, कीप जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि पानी डालिएगा धड़ाधड़ पानी आपका भीतर चला जाएगा और नमी को मेंटेन रखेगा। वो सब चीजों का भी हम ध्यान साहब रखते हैं, याद रखिएगा। 19 सेंटीमीटर जीआई पाइप का एक हिस्सा किससे जुड़ा होता है, प्लेट से कसा हुआ होता है, और दूसरा हिस्सा जो है 30 बाय 30 सेंटीमीटर का ढक्कन रहता है। 30 बाय 30 का मेरा ढक्कन है, और ये ढक्कन को जो मैंने 60 सेंटीमीटर नीचे रखा था अर्थ इलेक्ट्रोड को, वहां गड्ढा करके हमने 30 बाय 30 का सीमेंट कंक्रीट से क्या किए, ढाल दिए, और ढालने के बाद उस पर ढक्कन लगा दिए ताकि कवर रहेगा तो सेफ रहेगा, समझे कि नहीं। अब फिर उस ढक्कन को खोल करके जब जब पानी देना होगा पानी उसमें डाल दिया करेंगे, नमी मेरा पहुंच जाएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि अर्थिंग में पानी क्यों दिया जाता है, उसका सीधा सा जवाब है नमी को बनाए रखने के लिए। नमी बनाए रखने से क्या होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड का और प्रतिरोध घटता है, कम होता है। प्रतिरोध कम होती है तो लीकेज करंट बड़ी तेजी से पृथ्वी के अंदर जाती है, और जितनी तेजी से लीकेज करंट जाएगी हम उतने सेफ और सुरक्षित महसूस करेंगे। यह मामला होता है। विद्वानों अब इस तस्वीर को जरा समझिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अगला, इसमें आप संरचना देखिए। मैंने आपसे कहा था कॉपर की प्लेट है, ये देखिए 60 बाय 60 का हमने क्या किया, वर्टिकल प्लेट, मोटाई कितना है 3.18 mm में है। इसके चारों ओर का जो लेयर हमने बनाया है उसमें हमने क्या डाल दिया साथियों, आपका नमक डाल दिया, चारकोल डाल दिया, उसका लेयर डाल दिया। लेयर डालने के बाद देखिए 3 मीटर का हमने गड्ढा खोदा हुआ है। कितने का गड्ढा खोदा है, 3 मीटर का हमने गड्ढा खोदा है। गड्ढा खोदने के बाद थोड़ा सा चीज, कंसेप्ट वही है लेकिन मटेरियल में चेंजिंग बहुत हो गया है, समझे कि नहीं।
फोटो ठीक है लेकिन कंटेंट में चेंजिंग आ गया है, तो वो तो स्वाभाविक नियम है ना, समझिए कि नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये मेरा क्या है साहब, पाइप है। यहां देखिए मैंने कहा था ना फनेल की तरह, कीप की तरह। कभी आप लोगों ने स्टोव का यूज किया होगा, स्टोव में किरासन तेल डालते थे हम लोग, फनेल कीप का यूज करते थे ताकि आराम से स्टोव में तेल चला जाए। उसी तरह की संरचना यहां पर है, और आप क्या करते हैं, इस 30 बाय 30 का जो स्ट्रक्चर है सीमेंट कंक्रीट से ढाल दिया है, ये ढक्कन को हम हटाते हैं, यहां पर पानी डालते हैं, पानी आराम से कहां चली आती है, निचले भाग तक चली आती है, हमारे पूरे प्लेट के हिस्से को नमी प्रदान करती है, और जब नमी को यह स्वीकार करता है तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी होती चली जाती है। यह था आपका साहब प्लेट अर्थिंग, ठीक है। सबसे अच्छी और विश्वसनीय अर्थिंग के रूप में इसको जानते हैं। थोड़ा खर्च इसमें ज्यादा पड़ता है, लेकिन आप लोग जब अपना सपनों का घर बनाइएगा तो प्लेट अर्थिंग जरूर करवा लीजिएगा। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। नौकरी करने के बाद तो घरे ना आदमी बनाता है जी, रिटायर होने से पहले, है कि नहीं है। घर बना के फिर दुनिया को छोड़ जाता है ताकि उसमें रहने वाला आदमी सब सुखी से रह पाएगा कुछ दिन। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पाइप अर्थिंग है। अब पाइप अर्थिंग में यहां प्लेट लिया था, यहां क्या लेंगे साथियों, पाइप लेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या ले लेंगे, पाइप ले लेंगे। कोई टेंशन नहीं ना है आप लोगों का, कहीं अपॉइंटमेंट नहीं ना है, 2-4 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ नहीं रहता है टाइम का, पक्का लोग रहता है भाई टाइम हो गया तब जाने दीजिए, क्या साहब कहीं वैसा कुछ तो नहीं है ना। डॉक्टर वगैरह मिलना होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पाइप अर्थिंग, इसकी सहायता जो है, पाइप की सहायता की गई, पाइप की सहायता से की गई अर्थिंग को क्या कहते हैं, पाइप अर्थिंग कहते हैं। प्लेट की सहायता से जो अर्थिंग की जाती है वह आपकी क्या होती है, प्लेट अर्थिंग होती है। तो साथियों यह हमारी सस्ती भी है और टिकाऊ अर्थिंग भी है, यानी कम खर्च में यह बड़ी आसानी से हो जाता है। समान रूप से इसमें 2 मीटर लंबा और 38 mm व्यास का हम लोग क्या करते हैं, जीआई का पाइप लेते हैं। याद रखिए कितना लंबा, 2 मीटर लंबा, 38 mm व्यास का। आप सबको याद है जब चापाकल गलवाते थे, सबसे नीचे जो फिल्टर वाला पाइप लगता था 10 फीट 12 फीट का, समझे कि नहीं, वो आपका उसमें छिद्र रहता था कि नहीं। और छिद्र रहने के बाद चारों ओर जाली लपेटते थे, और जाली लपेटने के बाद नीचे में हम ऐसा शंकु आकार का जो है उसमें कॉर्क लगाते थे, फंसाते थे, और तब उसको सबसे नीचे देते थे हम लोग। ठीक वैसा ही दिखने में यह रहता है, समझे कि नहीं। 2 मीटर लंबा रहेगा और 38 mm व्यास का रहेगा गोलाई, और इसमें छोटा छोटा छिद्र 12 mm का क्या रहेगा, छिद्र रहेगा जगह जगह पर, जिससे कि आपका ध्यान रखिएगा। अब जमीन अगर सूखा है तो हमारा इलेक्ट्रोड 2 मीटर से लंबा भी हो सकता है। हम 2.75 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर तक का भी हम लोग ले सकते हैं, यह हमारी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो नॉर्मली उस पाइप को जमीन के भीतर कितना गाड़ते हैं जी, 4.75 मीटर तक हम लोग अंदर डालने का काम करते हैं। यहां गड्ढा हमने किया है 30 बाय 30 सेंटीमीटर का, समझ गए कि नहीं, कितने का साहब, 30 बाय 30 का गड्ढा किया है, और उसको 5 मीटर के लमसम 4.75 मीटर का गड्ढा किया है। उसमें पाइप को हम इन हाउस करेंगे, डालेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद 10 mm व्यास के तथा 15 सेंटीमीटर की समान दूरी पर समकोणीय छिद्र उस पाइप में बना हुआ रहता है, और उसके चारों तरफ 15 mm मोटी नमक और चारकोल का लेयर उसमें भर देंगे। नमक चारकोल, नमक चारकोल, नमक चारकोल, नमक चारकोल, ऐसा करके पूरा भर करके तब हम उसको क्या करेंगे, अंदर में सेट करेंगे साथियों। और याद रखिएगा जब हमने नीचे सेट कर दिया तो 38 × 19 mm के सॉकेट के माध्यम से 19 mm के व्यास का क्या करते हैं,
पाइप लेते हैं और उस पाइप को ऊपर जोड़ देते हैं, क्योंकि आपका तो 2 ही मीटर का ना था नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा तो आपका 4 मीटर 4.5 5 मीटर का आपने गड्ढा किया हुआ है, तो ऊपर फिर पाइप को निकालना है कि नहीं निकालना है, तो ऊपर हम लोग क्लैंप लगा के गुना वाला सिस्टम से कस आप क्या करते हैं, भू तार को जोड़ने का काम करते हैं उस 19 mm के पाइप के माध्यम से। अब ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यांत्रिक क्षति से बचने के लिए 12.7 mm का जीआई पाइप के अंदर से इसको ले जाते हैं, किसको, जो आपका तार है, भू तार है, उसको भी जीआई पाइप के भीतर से ले जाते हैं, नहीं तो दौड़ते हुए गए, आप पता चला कि एकदम तारे को खींच के एकदम चले गए, ऐसा भी कई बार होता है। तो पाइप अगर आपका जीआई का रहता है तो आप उसको धक्का नहीं दे पाइएगा, वो आपको धक्का दे देगा, समझ गए कि नहीं, ये दिक्कत रहती है। तो और इसको भी जमीन से कितना नीचे, 60 सेंटीमीटर नीचे, कभी भी अर्थिंग जो करना है तो जमीन से ऊपर नहीं, जमीन के नीचे रखना है। और पाइप के मुंह पर जाली युक्त कीप लगा देते हैं, जिससे हम पानी आराम से क्या कर सके, डाल सकें, और फिर वह पानी जब जाती है तो आप देख लीजिए यहां तस्वीर के माध्यम से, यहां छिद्र, यहां छिद्र, यहां छिद्र, इधर 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 इधर, एक सर्टेन डिस्टेंस पे छिद्र है, 15-15 सेंटीमीटर का लेयर बिछाया है, नमक चारकोल, फिर नमक का 2 मीटर हमने गड्ढा करके तब इसको डाला है। ये पूरा गड्ढा यहां से वहां तक देखिएगा तो ये आपका 4 मीटर 4.75 मीटर का हो सकता है। फिर आप देखिए यहां हमने क्या किया साथियों, या फनेल लगा दिया, यहां पर लगा करके फिर अर्थ इलेक्ट्रोड को जो जोड़ेंगे तो अलग पाइप के माध्यम से उधर कनेक्ट करने का काम करेंगे। इस तरीके से हमारी क्या होती है, पाइप अर्थिंग होती है। सब स्टेशन वगैरह पर जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, उन सब की अर्थिंग के लिए अलग से हम लोग क्या करते हैं, पाइप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अपने घरों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो बेहतर क्वालिटी की अर्थिंग अगर आप जानना चाहें तो आपका नंबर 1 पर प्लेट है और नंबर 2 पर क्या है, आपका पाइप अर्थिंग है साथियों। तीसरा आपका रॉड अर्थिंग है, ये बहुत ही आसान है। इसमें बस रॉड लीजिए और ऊपर से हथौड़ी से ठोक दीजिए और नीचे जमीन में धंस गया और कनेक्शन कर दीजिए, तो बड़ा ही सस्ता और सामान्य होता है। लेकिन ये आपके दोमट मिट्टी वाले, चिकनी मिट्टी वाले जगहों पर अच्छा नहीं है, हमारे बिहार के लिए सही नहीं है। बलुआही जमीन पर यह क्या होता है, सूटेबल होता है साथियों। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बलुआही जमीन पर आप कैसे अर्थिंग का प्रयोग करेंगे, आपका जवाब होगा रॉड अर्थिंग। कैसा होगा बच्ची सब, रॉड अर्थिंग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए भी देखिए, तांबे का छड़ कितना, 12 mm का, और जीआई का छड़ कितना, 19 mm का लेते हैं, और फिर उसको जीआई के खोखले छड़ को 25 mm व्यास में हम लोग क्या करते हैं, भीतर डाल देते हैं, जमीन के अंदर साहब गाड़ देते हैं। अगर आपका तांबा या जस्ता है तो 2.5 मीटर से 6 मीटर लंबा रॉड लेते हैं। आखिर कहां तक हमको नमी मिल पा रहा है, उतना नीचे हम लोग हैं। कम में मिल गया तो छोटा ही देते हैं, ज्यादा नहीं मिल रहा है, नमी सूखा प्रदेश है, सूखा प्रदेश है, तो हम लोग 6 मीटर 8 मीटर 10 मीटर कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब साथियों, ये रड का निचला हिस्सा जो होता है, ये बिल्कुल आपका कैसा होता है, नुकीला होता है, जैसे भाला होता है उसी टाइप से, ताकि आराम से भीतर की ओर क्या हो जाए, वो जाता चला जाए। नुकीला नहीं बनाइएगा तो जमीन में नीचे धंसने में थोड़ी दिक्कत होती है, आसानी से वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। वैज्ञानिकों, आपको ध्यान रखना है, रड जितनी गहराई तक जाएगी अर्थ प्रतिरोध उतना कम होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा नीचे डालने का प्रयास करते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है, इसके लिए नमक, चारकोल, कोयला कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको हमने बहुत नीचे साहब पुट कर दिया है। यह बहुत ही सस्ती विधि है। और इसमें जो अर्थ पाइप लगाएंगे, ये क्लैंप देख लीजिए, हमारा रड है, रड में हमने क्लैंप लगाया, नट से टाइट किया, इसी क्लैंप में हमने तार को जोड़ करके फिर अपना कनेक्शन कर लिया। ये मेरा भू तार है, अर्थ तार है। याद रखिएगा, चट्टानी भूमि पर, पठारी भूमि पर, पथरीली भूमि पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग कहां करते हैं हम लोग साहब, निश्चित रूप से करते हैं, बलुआही भूमि पर करते हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।